सरकार आपके द्वार ये जो कार्यक्रम है, आपको बता दें कि आज से फिर से शुरू किया गया है। चूँकि आप जानते हैं कि पहले फेज़ में जहां 12 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक जो है ये कार्यक्रम चलाया गया था, और अब चूँकि 1 नवंबर से अब इस कार्यक्रम को लगातार जो बच गए पंचायत हैं वहाँ पर ये शिविर का आयोजन किया जा रहा है और आम लोगों की जो समस्याएं हैं उसका निदान करने का प्रयास किया जा रहा है। कई ऐसे आवेदन हैं जो पूरे झारखंड में प्राप्त किए गए हैं और कई ऐसे मामले हैं, लाखों आवेदन जो हैं पूरे झारखंड से प्राप्त हुए हैं, और ऐसे में लाखों आवेदन ऐसे थे जिनका निष्पादन किया गया है और कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर के सरकार अभी काम कर रही है उन सब विषयों को हल करने का। हम जहाँ मौजूद हैं आपको बता दें कि ये बेंगाबाद प्रखंड के झलकडिया पंचायत में मौजूद हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है शिविर का आयोजन किया गया है और विभिन्न विभागों के स्टॉल के जरिए जो है लोगों की समस्याओं को सुनने का प्रयास किया जा रहा है और आवेदन जो हैं वो लिए जा रहे हैं लोगों के, और प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा भी अनाउंसमेंट के जरिए भी लोगों को जानकारी दी जा रही है। तो कुल मिलाकर के ये अब से चालू हो चुका है। चूँकि 1 नवंबर से अब चूँकि ये अभी जो विभिन्न तकरीबन जो पंचायत छूट गए हैं उन सब जगहों पर जाने हैं, इस शिविर का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पे सरकार के ही एक तरीके से प्रतिनिधि समझिए, 20 सूत्री प्रखंड उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, यहाँ के मुखिया और तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, पदाधिकारी हैं, वो मौजूद हैं। शुरू करते हैं उपाध्यक्ष 20 सूत्री से ही। क्या कहेंगे सर, आज से फिर से शुरू किया गया है आज के? ये इस जनता के लिए बहुत अच्छी योजना है। जनता को जो लोग गरीब गुरबा या जो लोग जा नहीं सकते थे, जिनको जानकारी नहीं था कि भाई किसान समृद्धि योजना है या तो पशुधन योजना है या पेंशन, जैसे पेंशन वैसे लोग छूट गए जो पिछला बार तो हुआ था, लेकिन वैसे लोग छूट गए जिनका आधार कार्ड नहीं है, तो किसी का पासबुक नहीं है, ऐसे लोग कुछ वंचित रह गए। उसको सब ये करने के लिए यहाँ किया जा रहा है और यही साथ हो जा रहा है। बच्ची लोग का भी फॉर्म लिया जा रहा है। ये आपका 8वां से 9वां का 2500 रुपया और 10वां 11वां का 5000 रुपया, इसका भी फॉर्म लिया जा रहा है। ये साथ किया जा रहा है। यही काम चल रहा है। बहुत काम तो चल रहा है लगातार, वो दिख भी रहा है। क्या कहेंगे प्रखंड अध्यक्ष 20 सूत्री नाम के टाइगर जी हमारे साथ हैं यहाँ। आप तो हर जितने भी शिविर हैं सभी जगह मौजूद रहते हैं, सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे भी आप यहाँ काम कर रहे हैं प्रखंड स्तर पर। कई ऐसे मामले हैं जिसका निष्पादन भी किया गया है, लेकिन कई ऐसे मामले हैं जिसका जो है अभी भी निष्पादन की आवश्यकता होगी। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के समापन के बाद इस राज्य के लोकप्रिय हेमंत सरकार द्वारा पुनः दूसरे चरण का आज 1 नवंबर से आपकी सरकार, आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का आज विधिवत प्रारंभ हुआ है और आज बेंगाबाद प्रखंड के झलकडिया पंचायत में यह कार्यक्रम आहूत है। इसके पहले भी आप तमाम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया के साथियों ने जिस तरह से सरकार के कार्यों को पटल पर रखने का आप लोगों ने काम किया था, उसके लिए मैं आप सबों को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आज झलकडिया पंचायत में यह कार्यक्रम आहूत है। निश्चित रूप से हम समझते हैं यह कार्यक्रम हेमंत सरकार ने, जो उनके पिताजी इस राज्य के संस्थापक, इस राज्य के दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने जो सपना देखा था कि झारखंड की जो भौगोलिक संरचना है, पहाड़ पर्वत नदी के किनारे हमारे लोग बसते हैं, उनको तक जाने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए इस राज्य के हेमंत सोरेन ने एक सार्थक प्रयास किया है। मैं कहूँगा यह सार्थक प्रयास, जिस तरह से आवेदन आ रहे हैं, निष्पादित हो रहे हैं मामले का, कहीं ना कहीं ये सार्थक प्रयास है इस राज्य के हेमंत सोरेन सरकार का। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हेमंत सोरेन सरकार ने जो सपना देखा था वो कहीं ना कहीं पूरा होता दिख रहा है। अब खासकर देखेंगे पेंशन की जो समस्याएं थी, हेमंत सोरेन सरकार ने सर्वजन पेंशन लाकर गरीबों गुरबों और जो वृद्धा जो लाचार बेबस थे उनका सहारा बना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बधाई देते हैं। और कई एक भी ऐसे योजनाएं हैं, जैसे सावित्रीबाई फुले समृद्धि विकास योजना जो बच्चियों के लिए है, जिनकी पढ़ाई नहीं रुके, उसके लिए सरकार ने यह व्यवस्था किया है। बेरोजगार युवक के लिए, जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवक है, जो अभी तक काम के एवज में भटक रहे हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री सृजन रोजगार योजना के माध्यम से उनका सहारा बन रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः सरकार को बधाई देता हूं और बताना चाहूँगा, बेंगाबाद प्रखंड में प्रथम चरण में 11,000 आवेदन आए थे, उसमें करीब 70% आवेदन निष्पादित हो चुके हैं। ये आंकड़े बताती है। मैं पुनः
इस कार्यक्रम के लिए इस राज्य के हेमंत सोरेन सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। निश्चित तौर पर जो काम है वो लगातार हो रहा है और ख़ास करके पेंशन जैसी समस्याएं दूर हुई हैं और कई ऐसी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिसको आप लोगों तक हमने लाने का प्रयास भी किया है। आपने देखा होगा कि कई सरकार की ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिसमें से आप जानते हैं कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से लेकर के तमाम वो योजनाएँ जिसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, उसको हम लेकर के भी आते हैं। यहाँ के मुखिया हैं जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ। क्या कहेंगे मुखिया जी, सरकार को क्या कहेंगे, क्योंकि आपके पंचायत में, आपके गाँव में सरकार जो है आपके द्वार ये कार्यक्रम चला रही है, पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। कई तरह के जो ऐसे मामले हैं जो प्रखंड जो ब्लॉक तक लोग नहीं जा पाते थे, अब आपके पंचायत में आपके शिविर के माध्यम से पंचायत भवन में ये मामला निष्पादित होने का प्रयास हो रहा है, क्या कहेंगे? आज हमारे पंचायत के अंदर में हमारे जितने भी गरीब गुरबा लोग जो ब्लॉक स्तर तक, जिला स्तर तक नहीं जा पाते थे, आज सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का जो हम बहुत बहुत धन्यवाद के साथ स्वागत करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह का प्रोग्राम प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक 6 महीना पर होते रहे और यहीं पर सब कुछ का निष्पादन हो। किसी भी मामले का, किसी भी समस्या का निष्पादन यहाँ पर हो और मैं इससे बहुत खुश हूँ। आज जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं गरीब गुरबे लोग, हम उसका निष्पादन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम कहीं कोताही बरतने का प्रयास भी नहीं करते हैं। हमारे पदाधिकारी सब भी हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण है, सबका सहयोग मुझे मिल रहा है। मैं इससे बहुत संतुष्ट और खुश हूँ। इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और इस राज्य के लिए बहुत हितकारी कार्य हो रहा है, इसके लिए मैं सरकार को नमन करते हुए मैं अपना प्रखंड विकास पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लगातार हम लोगों का प्रयास रहता है कि जो आपकी ये सरकार, आपकी योजना, आपकी सरकार जो लगातार चल रही है उसमें से एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना होती है जिसके बारे में हमारे दर्शकों को भी जानना जरूरी होता है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। आज आप इस योजना के बारे में बताइए और ख़ास करके कितने आवेदन अभी तक मिनिमम प्राप्त हुए हैं उसके बारे में। जी हाँ, सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना समय निकाल करके चैनल के माध्यम से सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का द्वितीय फेज का आज पहला दिन झलकडीहा पंचायत में है। आदिवासी बाहुल क्षेत्र है। यहाँ पे हम लोग इस शिविर के तहत विभिन्न योजनाओं का जानकारी दे रहे हैं। ये इसका पहला उद्देश्य है और ख़ास करके जो पेंशन से संबंधित योजनाएं हैं, बहुत सारे लोग विधवा वाला मृत्यु प्रमाण पत्र की वजह से नहीं दे पाता है। आज जैसे आपके सामने देखे 5 आदमी जमा किए, सब विधवा पेंशन के लिए था। इनका 100% सर्वजन पेंशन के तहत हम लोग उसको आज ही स्वीकृत कर देंगे। दूसरा जो मुख्यमंत्री पशुधन योजना है, वो किसानों का खेती के साथ साथ उसका आय में वृद्धि करने के लिए गाय का, बकरी का, सूअर पालन का, मुर्गी बतख का आवेदन लिया जाता है। इस आवेदन को हम लोग ग्राम सभा से पारित करके जो एसटी के हैं, एसटी कैटेगरी के लोग हैं, उनको 100% सब्सिडी के साथ मिलता है। जैसे अगर वो गाय पालन के लिए दिया तो उसको 2 गाय का लाभ मिलेगा, वो गाय अपना पाल सकते हैं। और फिर बतख, मुर्गी जैसे है वो भी आप अपना पाल सकते हैं ताकि उसका इनकम में इजाफा हो। इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, जितना आवेदन है उतना आप दे सकते हैं। हम लोग सब ग्राम सभा से पारित करा के भेज देंगे। और जो एसटी से परे हैं, अन्य कैटेगरी के लोग हैं, उनको पशुपालन विभाग के द्वारा ये लाभ दिया जाता है, जिसमें 75% लाभ सरकार देती है, 25% लाभुक को देना होता है। तो मेरा ये अपील है इस क्षेत्र के लोगों से कि इस योजना का खास करके लाभ उठाएं। कि हम लोग जानते हैं कि ग्रामीण इलाके में लोग अपने घर के साथ साथ, खेती के साथ साथ पशु पालते हैं, तो आपको पशु का लाभ मिलेगा तो उसका आपका आगे इनकम में इजाफा होगा। और यदि उनको उस पशु पालने के लिए घर की कमी पड़ती है तो उसको मनरेगा के तहत इसमें उसको शेड का भी लाभ सरकार देती है। तो सर, अभी इसमें गाय और क्या कहते हैं, आप कह रहे थे बतख, मुर्गी वगैरह जितने भी पालन है वो कर सकते हैं। इसके लिए क्राइटेरिया सिर्फ एसटी वर्ग के लिए भी है या फिर कोई और भी इसका? नहीं, ये सभी वर्गों के लिए है। किसान जो भी हैं उन सब के लिए है। फर्क सिर्फ इतना है कि एसटी वाला जो है वो कल्याण विभाग द्वारा उसको 100% सब्सिडी मिलता है, लाभों को कुछ नहीं देना है। जैसे अगर उनको मान लीजिए सूकर पालन करना है, उसमें 4 सूकर 6 सूकर मिलेगा तो उसका सारा खर्च जो है सरकार वहन करेगी। और अन्य कोटि के जो लोग हैं उनका पशुपालन विभाग द्वारा होगा, जिसमें 75% सरकार की तरफ से लाभ होगा और 25% लाभों का अंशदान देना पड़ेगा। अच्छा, 25%? हाँ, 25%। इसके तहत भी और इसके अलावे भी कल्याण विभाग के द्वारा जो बेरोजगार युवक हैं उनको रोजगार सृजन के लिए 50,000 तक बगैर गारंटर का आपको लोन मिल रहा है। उसके लिए आपको
जाति आय आवासीय ऑनलाइन देना पड़ता है। हम लोगों ने काफ़ी इसका आवेदन सृजन भी किया है, लोग इसको ले भी रहे हैं। वो किसी प्रकार का बिजनेस अपना कर सकते हैं। साथ ही कृषि के द्वारा, कृषि जो विभाग है उनके द्वारा केसीसी ऋण का भी हम लोग आवेदन लेते हैं, जो हम लोग बैंक भेजते हैं। और इस बार का जो आवेदन आता है उसका हम लोग PDF बना करके स्टेट लेवल तक, सरकार DC साहब का आदेश है कि स्टेट लेवल BLBC में उसको रखेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका। तो देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आप, चूँकि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का आप किस तरीके से लाभ ले सकते हैं वो प्रखंड विकास पदाधिकारी से आप सुन रहे थे। साथ ही यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने आज के इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कहा है वो आप सुन रहे होंगे। कुल मिलाकर के सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसको लेकर के आम ग्रामीणों को जागरूक करना ही इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है। और ख़ास करके जो आम ग्रामीण होते हैं वो सरकार की कितनी योजनाएं चल रही हैं, क्या क्या योजनाएं हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं और जानकारी उन्हें नहीं होती है। और जब इस तरीके के शिविर लगते हैं तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि आम ग्रामीणों को इस योजनाओं, जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है और उनको जो लाभ मिलना है उसको लेकर के भी जो है पहल देखी जाती है। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि सरकार की ये जो इच्छा है कि आम ग्रामीणों को कम से कम हमारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो, तो कम से कम वो एक तरीके से आप इसे ठीक कर सकते हैं। हम और भी आपको खबरें दिखाते रहेंगे। बने रहिए समाधान इंडिया के साथ। अपने सहयोगी जयशंकर जी के साथ मैं विकास यादव, झलक दिया।